Good morning to all of students. Now I will take some points related to metals and non-metal chapters. है ना? Some points. Okay. First of all, noble metals. First of all, noble metals. What is noble metal? You can say in Hindi निष्क्रिय धातु. है ना? निष्क्रिय मतलब कोई रिएक्शन नहीं, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं। तो देखिए नोबल मेटल क्या है। नोबल मेटल हुआ वह मेटल बीच जिसका बीच है मोर लाइफ, जिसका लाइफ ज्यादा होता है। नोबल मेटल का हमें बीच है जो मोर लाइफ, जिसका लाइफ ज्यादा होता है और डज नॉट अफेक्टेड बाय एयर मॉइस्चर एंड अदर केमिकल्स, जो एयर से मॉइस्चर से या दूसरे केमिकल से अफेक्टेड नहीं होता है, कॉल्ड नोबल मेटल। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम जो ज्वेलरी में यूज किया जाता है, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है प्लेटिनियम। ठीक है, तो जिसका लाइफ ज्यादा होता है, एयर मॉइस्चर ये सब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं नोबल मेटल। ठीक है, यूजेज ऑफ नोबल मेटल। पहला तो ज्वेलरी बनाने में सब लोग जानते होंगे, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनियम का भी ज्वेलरी बनता है। बड़े बड़े शहरों में प्लेटिनियम की भी ज्वेलरी बिकती है, छोटे मोटे देहाती क्षेत्रों में प्लेटिनियम की ज्वेलरी नहीं मिलती होगी। इन कॉस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन वायर, हाँ वायर में कोई वायर में भी यूज किया जाता है जी, जैसे लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल फोन वगैरह में, वायर वगैरह में जो है महंगे महंगे मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, या आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है वायर के रूप में, है ना। हल्का सा अमाउंट जहाँ पर ज्यादा जरूरी है ना, वहां पर गोल्ड का या सिल्वर का या प्लेटिनियम का वायर दिया जाता है। और सिल्वर तो सबसे ज्यादा कंडक्टर है जी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर ये रीजन है, सिल्वर ज्यादातर यूज होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही रीजन है कि महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स में सिल्वर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। बेशक हाँ जी, कोई सोना के नहीं बर्तन होता है, चांदी के बर्तन नहीं होता है, सोना चांदी के भी बर्तन होता है ना। कुछ बड़े बड़े होटलों में सोना का और चांदी का भी बर्तन मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है लेयर चढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पतला सा लेयर चढ़ाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चलो मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैं लिखा दूंगा, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ, है ना, कॉस्टली मेटल ऑन चीप मेटल, एक महंगा मेटल का लेयर चढ़ाना। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, है ना, ऑन द चीपली मेटल, सस्ता मेटल पे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि आप देखे होंगे रहेगा कव पर, उसमें कहता है ना कि सोना के पानी चढ़ा हुआ है, तो सोना का जो पानी चढ़ा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठेठ भाषा में कहते हैं कि पानी चढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं, चांदी के पानी चढ़ा है ना। रहेगा आयरन, लोहा, और उस पर चढ़ा देगा चांदी का पानी, मतलब चांदी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लोहा सस्ता हुआ और चांदी महंगा हुआ, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया सिल्वर का। ठीक है, अब मैं इसको लिखा दे रहा हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्यूरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट, है ना, गोल्ड की प्यूरिटी जो है कैरेट में मापी जाती है। अगर प्योर गोल्ड है तो 24 कैरेट का होता है ना। प्योर ऐसा का मैलिबिलिटी डक्टिलिटी भी काफी अच्छा होता है जी, है ना। मैलिबिलिटी समझते हैं ना, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। देखते हैं 1 ग्राम गोल्ड रहता है, उसका जो है आपका लॉकेट बन जाता है। सोचिए 1 ग्राम गोल्ड का आधा ग्राम से ही लॉकेट बन जाता है ना। तो गोल्ड का प्योरिटी मापा जाता है कैरेट में। प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का, 1 कैरेट में होता है, देखिए समझ लीजिए, एक वजन हुआ, कैरेट भी जो है मेजरमेंट हुआ मास का, क्योंकि 1 कैरेट में होता है 1/5 ग्राम। इसको मिलीग्राम में बदलोगे तो मिली माने 1000 से इंटू कर दिए तो 200 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, mg मीन्स मिलीग्राम। 1 कैरेट में 1/5 ग्राम या 200 mg कहिए। ठीक है, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, 1/5 ग्राम। मिलीग्राम में बदलोगे तो 1000 से इंटू तो हो जाएगा 200 मिलीग्राम। ठीक है, प्योर गोल्ड जो है ध्यान रहे, प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है ना कि अगर प्योर गोल्ड का अगर ज्वेलरी बनाया जाए, अगर आप प्योर गोल्ड का ज्वेलरी बनाएंगे, है ना, तो आपको जिसे होता है ना, देखे ना कागज, उस तरह से छूने पर जो है शेप बदल जाएगा। तो बताइए ज्वेलरी पहनने से कोई फायदा है? ज्वेलरी क्यों पहनते हैं लोग? अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए।
ज्वेलरी पहनने का सबसे बड़ा व्यू है कि लोग हमें देखकर अच्छा कहे, है ना। ज्वेलरी पहनने का मेन व्यू यही होता है। आप बताइए, ज्वेलरी पहना हुआ है, मान लेते हैं वो नोज रिंग पहना हुआ है। नोज रिंग मतलब क्या होता है? नथुनी। एगो ईयर रिंग मतलब कनवाली, है ना। तो पहना हुआ है वो, मान लेते हैं नोज रिंग, है ना। और उसको कोई छुआ, या ईयर रिंग पहने हुए है, उसको कोई छुआ, तुरंत जो है छूने से क्या होगा? शेप बदल जाता है। छुआ मुड़ जाता है, इधर उधर शेप चेंज हो जाएगा। तो बताइए, आप देखें, सुंदर के बजाय वो भद्दी दिखेगी। वो सुंदर के बजाय कैसी दिखेगी? भद्दी दिखेगी। इसलिए प्योर गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो है सॉफ्ट होता है, भारी भी होता है ना। भारी रहेगा तो वजन ज्यादा भी रहेगा, तो फिर लटका ना पाएगा कान में या नाक में बढ़ने से। तो प्योर गोल्ड सबसे सॉफ्ट होता है, हैवी होता है ना। और येलो मेटल होता है विद हाई लस्टर, लस्टर बहुत ज्यादा होता है। और ज्वेलरी बनाने के लिए बी एड सम अमाउंट ऑफ कॉपर और सिल्वर टू मेक हार्ड। इसको हार्ड बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए इसको में थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि और प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के कारण कोई छुएगा शेप बदल जाएगा और सुंदर के बजाय भद्दी दिखेगी। इसलिए उसमें थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर मिला दिया जाता है हार्ड करने के लिए। जनरली द ज्वेलरी ऑफ गोल्ड 20 कैरेट या 22 कैरेट। जनरली जो मार्केट में ज्वेलरी बिकती है गोल्ड की, वो 20 कैरेट या 22 कैरेट का होता है, सिल्वर बेस्ड कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए मैं इस पर कुछ आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जरा सा डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कंपोजिशन के बेसिस पे। जैसे कि मैंने बताया गोल्ड जो है प्योर गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है। तो चलो मान लिया मैं एक ज्वेलरी जो है वो 20 कैरेट का है, तो कहता है परसेंटेज कंपोजिशन गोल्ड का बताइए और अदर मेटल का, है ना। तो गोल्ड के कैरेट है 20 कैरेट, टोटल होता है 24 कैरेट का, तो अदर मेटल होगा 4 कैरेट। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, है ना। अदर मेटल होगा 4 कैरेट का। ठीक है, कहता है कि आपका जो ज्वेलरी है गोल्ड का, सोने का ज्वेलरी है, वो 20 कैरेट का बना हुआ है। तो परसेंटेज कंपोजिशन बताना है आपको गोल्ड का, परसेंटेज कंपोजिशन गोल्ड का बताना है और अदर मेटल का बताना है ना। गोल्ड है कितने कैरेट का? 20 कैरेट का। तो अदर मेटल कितने कैरेट के होंगे? आपको 24 कैरेट का टोटल होता है, जिसमें 20 कैरेट गोल्ड है, तो अदर मेटल होगा 4 कैरेट का, 24 माइनस 20। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज कंपोजिशन कह रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गोल्ड। दिमाग में आप सेटअप कर लो, माइंड में आप सेटअप कर लो। परसेंटेज, किसी का भी परसेंटेज अगर निकालना हो, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर रखे, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको कहाँ रखे? ऊपर। तो गोल्ड का निकालना है तो गोल्ड का मास ऊपर और नीचे टोटल, इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100%। परसेंटेज निकालना कितना से? इंटू 100%। 100% मैंने हुआ, जरा गौर से देखिएगा, 100% का मतलब होता है, देखिए जरा ध्यान से, 100% है ना। इसको पढ़ते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, सब लोग जानते होंगे, है ना। परसेंटेज 100% का मतलब लिख सकते हैं इसको 100 इंटू परसेंटेज लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो 100 और परसेंटेज मीन्स 1/100। तो 100 कैंसल, यानी 1 दैट इज 100% इज इक्वल टू क्या हो गई? 1। 100% का मतलब 1 होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं परसेंटेज, मतलब 1/100। 100% यहाँ पे साइन कुछ नहीं था, इंटू परसेंटेज, तो 100% 1/100 कट गया, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100% से किए हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 1। तो कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है? आप कहता है 100% कहा करता है, भाई परसेंटेज निकालना है, इसीलिए 1 ना लिखकर 100% लिखते हैं। अगर कोई पूछे कि ठीक है, मैं आपको मान लिया कि 100% मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 ना लिख के 100% ही क्यों लिखते हैं? तो वहां पर परसेंटेज निकालना ही है। 1 मतलब होता है 100%, तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना ही है, इसलिए 1 ना लिख के हम लिखते हैं 100%। ठीक है, जिसका परसेंटेज माइंड में सेटअप कर लीजिए। जैसे आपको कहेगा परसेंटेज गेन,
तो गेन को रख दीजिएगा ऊपर, है ना। और गेन और लॉस होता है सीपी के आधार पर, आई इंटू के परसेंट 100%। आपको निकालना है इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज को ऊपर, इंक्रीज इसके अनुसार हुआ नीचे, इंटू 100%। बस माइंड में सेटअप कर लो, जिसका परसेंटेज निकालना फॉर्मूला कितना का याद रखोगे, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, है ना। बहुत सारा फॉर्मूला होता है, कितना फॉर्मूला याद रखोगे जी आप। डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट परसेंट, सबके फॉर्मूला याद रखोगे। बस एक ही को हम फॉर्मूला जानते हैं किसी का भी परसेंटेज निकालना, जिसका परसेंटेज निकालना ऊपर और जिससे कंपेयर किया जाए नीचे। तो कंपेयर तो यहाँ 24 कैरेट से होगा टोटल से, है ना। जिसका पर बैकवर्ड में लास्ट फिर बोल रहा हूँ, जिस किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, जिसका परसेंटेज निकालना हो रख दीजिए ऊपर, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर कंपेयर टोटल 24 कैरेट से कर रहे हैं, आई टू के परसेंट 100% मीन्स मल्टीप्लाई बाई 1। तो गोल्ड हो गया आपका 4 कितना कैरेट है 20 कैरेट, अब बाई टोटल हो गया 24 कैरेट इंटू 100%। कैरेट से कैरेट कैंसल, आपको कट जाएगा 4 से 5 और 4 से 6, 2 से 3 और 2 से 50, यानी हो जाएगा 250 अपॉन 3%। एक आंसर। ये तो गोल्ड का। अब परसेंटेज अदर मेटल का है पूछा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गोल्ड एंड अदर मेटल। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अदर मेटल, तो बस वही जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो ऊपर किसका, अदर मेटल का। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। माइंड में सेटअप कर लीजिए, जिसका परसेंटेज है ऊपर है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे। तो कंपेयर किससे, 24 कैरेट यानी टोटल से, मास ऑफ टोटल, टोटल 24 कैरेट है जी। जिसका निकालना है परसेंटेज ऊपर, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे। तो कंपेयर यहाँ पे टोटल 24 कैरेट से हो रहा है ना। बार बार फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत है, डायरेक्ट लिख दीजिए ना जी। जिसका परसेंटेज निकालना ऊपर था, किसका निकालना है, अदर मेटल का। अदर मेटल हो गया 4 कैरेट, अब भाई टोटल हो गया 24 कैरेट इंटू 100%। कैरेट कैरेट कैंसल, 4 से 6 टन, 2 से 3 या 2 से 50, तो 50/3%। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका निकल गया परसेंटेज। चेक करना है, देख लीजिए दोनों मिला के 100% है कि नहीं है। 250/3% अब प्लस 50/3%। तो एलसीएम ले लेंगे 3, तो 250% प्लस 50%, तो 300%। अब बाई 3 यानी कट गया 100। देखिए दोनों मिला के 100% है, यानी हम बताएं जो 100% सही बताएं। चेक करना है कि दोनों मिला के 100 है कि नहीं। तो दोनों को देख लीजिए, प्लस करके देखें तो करते करते 100% आ गया, यानी हमारा जो है सॉल्यूशन 100% सही है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज निकालने का। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह से और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। बस जिसका परसेंटेज है ऊपर और जिसे कंपेयर कर रहे हैं नीचे इंटू 100%। 100% मीन्स 1, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ लीजिए क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाना ऑन सस्ता मेटल, है ना। जैसे कि गोल्ड का हम लेयर चढ़ा देते हैं आयरन पर, आयरन पर लेयर चढ़ा देते हैं सिल्वर का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, किसी का भी। ऊपर से देखने में लगता है कि तांबा है, लेकिन अंदर में रहता है लोहा। तो किसका लेयर चढ़ाए, तांबा का लेयर चढ़ाए, कॉपर का लेयर चढ़ाए, है ना। तो इसी को तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं ऑन चिपली मेटल, सस्ता मेटल पर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि आप देख लीजिए, कोटिंग ऑफ Cu मीन्स कॉपर हो गया और Fe मीन्स आयरन, किसका लेयर चढ़ाया है, कॉपर का। तो ये महंगा हो गया और ये सस्ता हो गया। तो महंगा मेटल का लेयर चढ़ाया और सस्ता मेटल आयरन पर। उसी तरह कोटिंग ऑफ
एजी, बाबूजी माई जी को बोलते हैं वो ना, एजी माने सिल्वर ऑन सीयू। अब बताइए सोना महंगा, सॉरी चांदी महंगा है, ये चांदी हुआ सिल्वर, ये कॉपर तांबा, चांदी महंगा या तांबा महंगा है? चांदी महंगा है ना। तो कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का लेयर चढ़ाते हैं, कोटिंग ऑफ क्या? सिल्वर और कॉपर, सिल्वर का हम लोग लेयर चढ़ाते हैं, चांदी का लेयर चढ़ाते हैं ऑन कॉपर, किस पर? कॉपर पर। तो ये है महंगा और ये है सस्ता। इलेक्ट्रिसिटी तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जैसे कि आप लोग सुने होंगे रोल्ड गोल्ड, नाम सुने ना? रोल्ड गोल्ड नाम का है गोल्ड, बट उसमें गोल्ड नहीं है। रोल्ड गोल्ड उसमें खाली लेयर चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है? निकेल का भी लेयर, देखते होंगे निकेल का लेयर चढ़ा दिया जाता है ना, आपको आयरन पे, या स्टील जैसा लगता है। आप देखे होंगे कुर्सी वगैरह अच्छी है, कुर्सी वगैरह भी आ रहा है, ऊपर से लगेगा कि वो स्टील है बट वो अंदर रहता है लोहा, उस पर निकेल का लेयर चढ़ा देता है, एकदम स्टील जैसा दिखता है। किसका लेयर? निकेल का लेयर चढ़ा देता है, जो कि आपको एकदम स्टील जैसा दिखता है। एकदम किसके जैसा दिखता है? निकेल का लेयर चढ़ा दिया जाता है आयरन पर, जो कि स्टील जैसा दिखता है एकदम। कुर्सी वगैरह इस तरह का बहुत सारा आ रहा है आज के डेट में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ गए? महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं सस्ता पर, ध्यान रहा है, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं सस्ता पर। देखिए इसमें सस्ता आयरन है तो आयरन पे चढ़ा दिए, इसमें सस्ता कॉपर है तो सिल्वर का चढ़ा दिए कॉपर पर, है ना। तो महंगा मेटल का लेयर चढ़ाए सस्ता। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड। हाँ यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आपका बैटरी है, ठीक है, और एक कंटेनर लिए हैं, इसमें दो को रड है, एक का नाम एनोड दिए, एक का नाम कैथोड। जो प्लस से कनेक्टेड है उसको एनोड दिए, जो माइनस से कनेक्टेड है उसको कैथोड नाम दिए। ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी है, दो इसमें रड है, एक लिक्विड भी इसमें यूज किया गया है। तो जो प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है उसका नाम एनोड है, जो माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है कैथोड, और जो लिक्विड यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड यूज किया गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, द लिक्विड और सोल्यूशन यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सोल्यूशन यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके बाद। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको लिखाया। गोल्ड इज हाईली मैलिएबल डक्टाइल, सही बात है, गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। मैलिएबल मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल मींस लॉन्ग वायर। इट कैन बी बीटेन टू लिप्स, लिप्स मतलब इसको जो है पीट सकते हैं, पतला से भी पतला, मतलब पतला से भी 0.00004 mm। आप सोच नहीं सकते कि कितना छोटा होगा 0 पॉइंट, मतलब इतना पतला चादर में उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं चादर, लिप्स मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं, चादर। गोल्ड को आप, गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल डक्टाइल होता है। ईट किसके लिए यूज हुआ है? गोल्ड के लिए। ईट यूज किए हैं गोल्ड के लिए। ईट कैन बी बीटेन टू लिप्स, इसको जो है पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है 0.00004 mm, है ना। mm का मतलब बताएं आप लोगों को, आपको mm का देख लीजिए, इधर मैं लिख देता हूँ। mm होता है 1 mm में होता है 1/1000। पहले आप इसको देख लीजिए, 0.00004 mm। पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट हटा दिए तो क्या बचा? इधर 4 गो जीरो, इधर 1 जीरो, 5 गो जीरो, और पॉइंट के बाद क्या डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है पूरा, 5 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा। पॉइंट के बाद क्या डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो नीचे का जीरो, 5 को जीरो। अभी जीरो लिखना शुरू वाला कोई जरूरी है? अरे पॉइंटवा हटाते हैं तो इधर बच गया 1 जीरो, इधर बच 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो जीरो वाई इधर लिखिए चाहे ना लिखिए, तो जीरो वाई इधर ना लिखिए, कोई दिक्कत? तब बताइए, यानी 4 मिलीमीटर का भी 1,00,000वां भाग कितना पतला हो सकता है? 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब समझ रहे हैं आप? मिलीमीटर हो गया 1 मिलीमीटर में होता है, मिली का मतलब 10 के पावर -3,
मिली का मतलब 10 के पावर -3 होता है ना। मिली का मतलब मीटर, या इसको ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो, अगर ऊपर में माइनस पावर है, अगर नीचे आएगा तो प्लस पावर हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 है ना, कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है, यानी 1/1000 मीटर। अब सोचिए मिलीमीटर कितना छोटा है ना। मिलीमीटर हो गया, मिली मीन्स होता है 10 के पावर -3, मीटर है तो मीटर लिखिए, है ना। सेंटी मतलब होता है 10 के पावर -2 सेंटी। सीएम लिखते हैं ना जी आप लोग, जैसे सीएम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10 के पावर -2। सी माने सेंटीमीटर, सी मीन सेंटीमीटर, 10 के पावर -2, मीटर है तो मीटर लिख देते हैं। तो ऊपर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/1 पर के 0 2 0 ऐसे लिखते थे ना 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का 100वां भाग, और 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां भाग। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग, और ये मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां भाग। सोचिए कितना छोटा है। अभी और 0 बैठाना बाकी है। ये तो मिलीमीटर है, अब मिलीमीटर को अगर आप बदलते हैं, ध्यान दीजिए पॉइंट हटा दिए तब पॉइंट का 5 डिजिट है तो 5 0 आ गया, और 0 ऊपर मन है तो लिखिए, नहीं मन है मत लिखिए। अगर इसको आप मीटर में बदलते हैं, मिलीमीटर को कैसे में मीटर में, तब 4 तो 10 1 लाख पहले से है। और अगर मीटर में बदलते हैं तो ये देखिए, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड है, 1000 से। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड है, तो फिर 1000 से डिवाइड करिए, तब ये बन गया मीटर। क्या बन गया, मीटर, यानी 4/1 पर के 0 8 0। आप बस सोचिए कितना छोटा है ये, कितना पतला से पतला आप कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। पहले तो अभी मिलियन पॉइंट में हटाए खाली, तो 1 पर 5 0 आया, अब फिर मिलीमीटर को आप मीटर में बदलें तो कैसे डिवाइड, 1000 से, तो फिर 1000 से किए नीचे ना जी। मिलीमीटर को मीटर में बदले हैं तो 1000 से डिवाइड, यानी 1000 नीचे, तो नीचे कर दिया, साइन कुछ नहीं तो इंटू, है ना। मिलीमीटर को मीटर में बदले हैं तो 1000 से किए डिवाइड, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो 1 पर 8 0। तो 4 मीटर का आपका कितना 10 करोड़वां भाग हो जाएगा। 4 मीटर का 10 करोड़वां भाग, आप सोच सकते हैं कितना छोटा है। 4 मीटर का 10 करोड़वां भाग, यानी मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड का जो साइज देख रहे हैं ना, लगभग 1 मीटर में 3 फीट होता है। लगभग 1 मीटर में आपका 3 फीट होता है, यानी व्हाइट बोर्ड का साइज है 8 फीट, यानी ये 3, इसका 1.5 गुना, है ना। इसका 1.5 गुना जितना व्हाइट बोर्ड है ना, उसका 12 फीट का दीवार आप लोग देखे होंगे। 12 फीट के दीवार की लंबाई का 10 करोड़वां भाग, इतना छोटा है, इतना पतला आप इसको कर सकते हैं। आप सोचिए 12 फीट का दीवार देखे ना आप लोग जी, 12 फीट के दीवार का 10 करोड़वां भाग कितना छोटा होगा। इतना पतला से पतला कर सकते हैं आप गोल्ड को, इतना ज्यादा मेलिएबल होता है, ठीक है। अब गोल्ड ऑर्नामेंट जो है मेड ऑफ 20 कैरेट गोल्ड। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गोल्ड ऑर्नामेंट है मतलब आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट माने आभूषण होता है, ज्वेलरी होता है। अगर 20 कैरेट गोल्ड का, इसका मतलब हो गया कि उसमें 20 पार्ट्स गोल्ड है और अदर कितना पार्ट्स, 4 पार्ट्स अदर मेटल, ठीक है। वहां पर 18 लिखा गया था, मेरी गलती से, ध्यान दीजिएगा। अगर 20 कैरेट के ज्वेलरी बना हुआ है, कितना गोल्ड का ज्वेलरी कितना कैरेट का है, तो आप समझिए कि 20 पार्ट्स गोल्ड है, अब बाकी बच गया 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स अदर मेटल। अगर कोई ज्वेलरी 18 कैरेट का बना हुआ है, अगर कोई ज्वेलरी कितना कैरेट का बना हुआ है, 18 कैरेट का, ठीक है, तो समझिएगा कि 18 पार्ट्स गोल्ड और बाकी बच गया क्या पार्ट, 6 पार्ट, तो 6 पार्ट अदर मेटल, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है कि गोल्ड ज्वेलरी में आपका जो है 20 कैरेट का है, तो 20 पार्ट हो गया गोल्ड और बाकी 4 पार्ट्स अदर मेटल। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी में 22 कैरेट का है तो 22 पार्ट गोल्ड और बाकी 2 पार्ट बच गया अदर मेटल्स, ठीक है। अब देखिए एक्वा रिगिया एक पॉइंट आया है, एक्वा रिगिया जरा सा समझ लीजिए आप लोग।
एक्वा रेगिया जो एक मिक्सचर है HNO3 नाइट्रिक एसिड, मैंने आपको ये लिखाया था है ना, तो सिंपली कह सकते हैं H मीन्स हाइड्रोजन, NO3 नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, H मीन्स हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट, H मीन्स हाइड्रोजन, NO3 नाइट्रेट हाइड्रोजन नाइट्रेट, H मीन्स हाइड्रोजन सल्फेट तो हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको नाइट्रिक एसिड कहिए या इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहिए, मैंने लिखाया हुआ है आपको, ठीक है, ये बता दिया, देखिएगा वीडियो में मैंने, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं और इसको सल्फ्यूरिक, किंग ऑफ केमिकल, द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और HCl जो है हमारे स्टोमक में भी थोड़ा सा अमाउंट है जो कि डाइजेस्ट में हेल्प करता है, वही ज्यादा होता है तो हम लोग को खट्टा ढकार आने लगता है, सॉर टेस्ट आने लगता है, ठीक है। ये हो गया नाइट्रिक एसिड और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। HCl जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो हमारे पेट में भी है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्वा रेगिया मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें 1 पार्ट कंसेंट्रेटेड HNO3 होता है और 3 पार्ट्स जो है कंसेंट्रेटेड HCl होता है। अब कंसेंट्रेटेड क्या है इसकी चर्चा मैंने इधर कर दी है, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट हमेशा वर्ड यूज होता रहेगा, तो उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर कर दिया। पहले दिमाग देखिए, यहाँ पे जो है एक्वा रेगिया में HNO3 होता है और H2SO4 होता है, जिसमें 1 पार्ट होता है HNO3 और बाकी 3 पार्ट्स जो होता है HCl होता है। एक पार्ट क्या होता है, 1 पार्ट होता है HNO3, थोड़ा सा याद करने का चीज है, और बाकी 3 पार्ट्स होता है HCl, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर 8 ग्राम है टोटल, दोनों मिलाकर के ग्राम है, 8 ग्राम है, तो 6 ग्राम हो जाएगा आपका क्या HCl 3 पार्ट, और बाकी 2 ग्राम हो जाएगा ये आपका क्या HNO3। अगर मान लिया जाए कि आपका जो है 12 केजी है, मान लिया जाए टोटल, तो 12 केजी का 3 पार्ट हो जाएगा 9 केजी, तो 9 केजी HCl रहेगा और बाकी 3 केजी, मैंने परसेंटेज निकालने के लिए इधर बता भी दिया आप लोगों को, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्वा रेगिया है 3 पार्ट्स HCl एंड 1 पार्ट HNO3, फाइंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। एक्वा रेगिया में 3 पार्ट HCl हो और 1 पार्ट HNO3, तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो टोटल तो हो जाएगा आपका 4 पार्ट्स, क्लियर। जिसका परसेंटेज निकालना है तो भाई अभी पढ़े आप, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो परसेंटेज HCl का, तो HCl का ऊपर है, टोटल नीचे, बस इंटू के परसेंट 100%, HCl के पार्ट है जी, देखिए 3 पार्ट, तो 3 पार्ट ऊपर है, टोटल हो गया 4 पार्ट्स इंटू 100%, तो कट गया 75% आ गया, यानी 75% HCl, HNO3 का परसेंटेज निकालेंगे तो HNO3 वाला ऊपर है, टोटल वाला नीचे, HNO3 वाला ऊपर है और टोटल वाला, तो HNO3 कितना आ जाएगा देखिए, तो 1 पार्ट ऑफ HNO3, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, माइंड में सेटअप कर लीजिए, जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, किसका परसेंटेज निकालना है HNO3, तो HNO3 का अमाउंट ऊपर और टोटल नीचे इंटू 100%, 100% मींस 1, मैंने चर्चा कर दिया। तो HNO3 कितना है जी 1 पार्ट ऊपर और टोटल 3 या 1 4 पार्ट्स इंटू 100% कट गया पार्ट्स पर, 4 से 25 यानी 25%। एक वर्ड मैंने आपको कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट बताया था, देखिए कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब, कंसेंट्रेटेड है मतलब गाढ़ा एसिड और डाइल्यूट मतलब पतला एसिड। जैसा कि मैं बात करूं आपको शरबत, शुगर सॉल्यूशन, और मैं बात करूं जलेबी की चाशनी, देखे होंगे आप लोग, है ना, लगभग पूरे इंडिया में ये जलेबी तो पूरा इंडिया में मिलता है, राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी की चाशनी, सब लोग देखे होंगे, पूरे इंडिया में जलेबी मिठाई मिलती है। तो जलेबी की चाशनी आप लोग देख लिए होंगे, जलेबी की चाशनी होता है गाढ़ा, और शरबत जो चीनी का शरबत बनाते हैं वो होता है पतला, तो चीनी का शरबत हो गया डाइल्यूट और जो चाशनी हो गया कंसेंट्रेटेड हो गया। 1 केजी में एक बार जो है 50 ग्राम चीनी मिलाओ और 1 केजी में एक बार मिलाओ 200 ग्राम चीनी, तो 200 ग्राम चीनी वाला कंसेंट्रेटेड होगा कि 50 ग्राम वाला, 200 ग्राम वाला गाढ़ा होगा ज्यादा और 50 ग्राम वाला पतला होगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट आप लोग समझ गए। एक एग्जांपल से मैं इसको समझा, 100 ग्राम वाटर है, 4 ग्राम HCl है, इसमें एक में 100 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम HCl है, तो गाढ़ा कौन होगा
10 ग्राम HCl वाला की से, ये तो सेम है, ये क्या है वाटर सेम है, तो इससे तो कंपेयर होगा नहीं, इससे कंपेयर होगा नहीं, दोनों सेम है। आप बताइए कौन होगा, आप बताइए आपको गाढ़ा कौन होगा, 4 ग्राम HCl वाला की 10 ग्राम वाला, गाढ़ा होगा 4 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला गाढ़ा होगा, तो ये हो गया कंसेंट्रेटेड। थोड़ा गलती यहाँ पर लिखा गया है, ये होगा कंसेंट्रेटेड, यहाँ पर गलती लिखा गया है, ठीक है, जरा सा सुधार देता हूं मैं। ये हो गया डाइल्यूटेड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, थोड़ा सा अगर नोट कर लिए तो ऐसे भी आप लोग नोट कीजिएगा, पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बैक करके ले जाके नोट करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर कीजिएगा, समझने के बाद, ये नहीं पहले नोट नहीं करना है, नोट पहले ही नहीं करना, पहले आपको समझ लेना उसके बाद नोट करना है, ठीक है, क्लियर। तो देखिएगा मैं बता रहा था गाढ़ा कौन होगा यदि 10 ग्राम HCl वाला कि 4 ग्राम HCl वाला, 10 ग्राम वाला कंसेंट्रेटेड और 4 ग्राम वाला। अब मैं देखिए एक और मैं दे रहा हूं 1 kg H2O प्लस 8 ग्राम H2SO4, अब एगो में 5 kg H2O प्लस 8 ग्राम H2SO। आप बताइए कौन ज्यादा आपका गाढ़ा होगा, पानी ज्यादा है, पानी H2SO4 सेम है, H2SO4 क्या है देखिएगा, मैं और 2 पॉइंट दिया, मैं 1 kg वाटर है, 8 ग्राम H2SO4 है, ये 5 kg वाटर है, कौन ज्यादा गाढ़ा होगा, कि पानी जितना ज्यादा रहेगा उतना पतला होगा, एसिड जितना ज्यादा उतना गाढ़ा था, एसिड ज्यादा था 10 ग्राम का, ये हो गया कंसेंट्रेटेड, लेकिन पानी जितना ज्यादा उतना पतला था, ज्यादा पानी किसमें है, इसमें, तो ये पतला होगा डाइल्यूट, और ये गाढ़ा हो जाएगा तो कंसेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपेयर। मैं कहूंगा आपको डाइल्यूट एसिड का एग्जांपल दीजिए, कंसेंट्रेटेड एसिड का एग्जांपल दीजिए, तो आप एग्जांपल ही दे सकते हैं। डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड आर कंपेयर्ड, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है कि कौन डाइल्यूट है और कौन कंसेंट्रेटेड है, ठीक है।